बवासीर क्या है? एक जो बवासीर का मरीज है वही समझ सकता है। बवासीर जैसी जलन, दर्द, तकलीफ, मतलब एक इंसान को स्टूल पास करने से पहले, मल पास करने से पहले उसको डर भय लगता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो बीमारी आपकी डायरेक्ट वेलबींग को हिट करती है, यानी एक इंसान बैठ नहीं सकता प्रॉपर्ली। खाएगा तो स्ट्रेस होगा कि भाई खाएंगे आए बनेगा, वो निकलेगा, खून बनेगा तो निकलेगा, फिर दर्द होगा, फिर वो जलन होगा, और वो ये बड़ा पेनफुल एपिसोड है उसके लिए। डॉक्टर सर्जरी से हो सकता है फिस्टुला रिमूव कर ले, मौके से रिमूव कर ले, लेकिन पाइल्स की जो मेन कारण है उसको तो वो रिमूव नहीं कर पा रहा। अगर आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, प्लीज उसको ट्रीट कीजिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जन्मदाता है पाइल्स की। ये जो औषधि है ये बहुत मदद करती है पाइल्स को कंट्रोल करने। 1 महीने से 45 दिन में ये सारी जो बीमारी कंट्रोल्ड हो जाती है, मौके में से सूखने लग जाते हैं, झड़ जाते हैं, पेशेंट बड़ा कंफर्टेबल महसूस करता है, वो दर्द जलन चीजें सारी खत्म हो जाती है। प्रोडक्ट में साइड इफेक्ट। दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। इस पॉडकास्ट में हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक पे अमूमन नॉर्मली लोग खुल के बात ही नहीं कर पाते। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिन पे हम खुल के बात कर लेते हैं अपने सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों यारों से, लेकिन जो अब मैं शब्द बोलने वाला हूं, जिस बीमारी का नाम बोलने वाला हूं, उस बीमारी को अगर किसी को हो भी जाए ना तो वो खुल के बता ही नहीं पाता। शरीर का एक ऐसा अंग जिसे गुदा द्वार बोला जाता है, जहां से आपका मल बाहर निकलता है, प्रवाह होता है। जी हाँ, आप समझ गए, मैं बात कर रहा हूं उस बीमारी की जिसका नाम हिंदी में बोला जाए तो बवासीर, इंग्लिश में बोला जाए तो पाइल्स। एनल एक ऐसा पार्ट जहां पे रेक्टम द्वार और ये बीमारी होती है। आज हम बात करेंगे 30 साल से ज्यादा आयुर्वेद में तजुर्बा रखने वाले हेल्थ कैम रेमेडीज और तुराश हर्बास्यूटिकल्स के सीईओ नितिन जी के साथ। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते बेदी साहब। नितिन जी, जैसे मैंने अभी दर्शकों को इंट्रो दी है कि ये वो बीमारी है जिसको ना लोग शर्म के साथ लेते हैं, एक शर्मनाक शर्म जुड़ जाता है उनको। ऐसे लगता है कि अगर हमको पाइल्स या बवासीर हो गई है तो हम इस पे खुल के बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि लोग व्यंग कसेंगे, ऐसे टोकेंगे और चेहरे पे हंस के आपको बुलाएंगे कि आप अपने स्पाउस पार्टनर के अलावा इसके बारे में किसी से बात कर ही नहीं सकते। आखिर नितिन जी, ये बवासीर है क्या चीज, कैसे हो जाती है? तो बात एक सीधी सी है। बवासीर देखिए बेदी साहब, जैसा हम अक्सर हम चर्चा करते हैं कि बवासीर क्या है। एक जो बवासीर का मरीज है वही समझ सकता है। हाँ, जिस पे बीतती है वही जानते। जिससे बीतती। अब जैसे हम हमेशा कारण हम नहीं खोजते, अब चूंकि हो गया है, अब हम उसको बोले कि भाई आपके इस कारण की वजह से बवासीर हुआ, तो वो तो समय तो रिवर्स नहीं होता है। वो चीज हो गई है तो उस पेशेंट ने उसको सेल्फ डायग्नोस कर लिया है कि हो गई। तकलीफ में बवासीर जैसी जलन, दर्द, तकलीफ, मतलब एक इंसान को स्टूल पास करने से पहले, मल पास करने से पहले उसको डर भय लगता है। मतलब इचिंग, ब्लीडिंग, वो तो बात की बातें हैं। पेन पेन, हाँ, सिम्टम्स। बिकॉज जो मल द्वार है ये बहुत सॉफ्ट और सेंसिटिव एरिया है। रेक्टम वाला जिसको हम बोल सकते देखते हैं मेरी बहुत सेंसिटिव है। और जो सबसे बड़ी बात है इसमें, आप एक बात को समझे कि ये एक ऐसी बीमारी है जो बीमारी आपकी डायरेक्ट वेलबींग को हिट करती है, यानी एक इंसान बैठ नहीं सकता प्रॉपरली। एक इंसान, अब देखिए क्या होता है, एक सिंपल जो बात होती है, जब मान लीजिए स्टूल सख्त है, मल सख्त है, वो एक प्रमुख कारण है। ठीक है। अब जब नरम जगह से जा रहा है, उसमें छरीटे मार रहा है, उसमें जख्म हो रहा है, फिशर हो जाता है, फिस्टुला हो जाता है, मौके हो जाते हैं, मतलब कोई रबिंग एक्शन चल रही है, कट लग जाता है, कुछ कट लग जाता है। ठीक है। अब चक्कर ये हो गया कि सबसे बड़ी बात, अब देखिए, अगर मियां बीवी सोए हुए हैं और अगर पुरुष के मल द्वार से खून निकल जाए, बिल्कुल। कितना एक डिस्ट्रेसफुल एक होता है। बिल्कुल। आप एक चीज देखिए, मन की भावना ही, मन की भावना, हाँ, उसको ठेस लग जाती है। ठेस लग जाती है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो बीमारी है आगे बहुत कमजोरी भी करती है। और कमजोरी के साथ साथ क्या होता है कि पेशेंट को अब ये समझ में नहीं आता वो क्या छोड़े और क्या खाए। बिल्कुल ठीक। क्योंकि खाएगा तो स्ट्रेस होगा कि भाई किराए खाएंगे, कुछ तो आए बनेगा, वो निकलेगा, खून बनेगा तो निकलेगा, फिर दर्द होगा, फिर दर्द होगा, फिर वो जलन होगा, और वो ये बड़ा पेनफुल एपिसोड है उसके लिए। तो मतलब ये तो एक तरह जिंदगी कस के रह जाएगी बंदे को।
और खाने पीने से पहले उसको तो हर बात को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सोचना पड़ेगा, और ना किसी डिस्कस कर सकता है, जल्दी से डिस्कस कर सकता है, क्योंकि खाएगा तो मल पास करेगा, करना पड़ेगा, हाँ, स्टूल बन जाएगा। और आप एक चीज सोचिए कि कभी जब हमारे गले में टॉन्सल हो जाते हैं, वो जो मांस बढ़ना बोल देते हैं मुक्कू गले में, तो हम पानी पीने से भी डरते हैं कि पानी पिएंगे निकलेंगे तो दर्द होगा। हाँ, वो गट गट करेगी तो टच होगा वहां पे, बिल्कुल ठीक। तो लोग गरारे करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, मतलब आप सोचिए। हम्म। और आपको पानी भी पीना जरूरी है, आपको खाना भी खाना जरूरी है, बिल्कुल। जिसको फेरेंजाइटिस हम कहते हैं। कई बार क्या होता है, गला बड़ा पक जाता है, दर्द हो जाता है, टॉन्सिलाइटिस होती है। हम्म। तो वो पेशेंट से पूछिए, उस टाइम उसका अगर देखिए छींके मार रहा है, सर्दी है, वो बात अलग है, लेकिन जब उसके गले में दर्द है तो सोचिए उससे 100 गुना ज्यादा उसको पेन हो रही है मल द्वार पे, रेक्टम पे, और उसके बाद जख्म होके अगर फिस्टुला बन गया, तो फिस्टुला तो सोचिए वो अंदर एक पूरी आपकी स्किन, एक मेम्ब्रेन को, आपकी पूरी रेक्टम मेम्ब्रेन को काट के अंदर जख्म बने जा रहा है, और उसकी तकलीफ बढ़ी जा रही है, और वो एक लीथल बीमारी भी बढ़ सकती है। हम्म। और अब तो जो पेशेंट है उसके पास विकल्प क्या? हम्म। अब बात जो भी विकल्प है, चाहे वो सर्जरी है, चाहे सूत धारा, कई कई चीजें जो हमने सुनी हुई है, ठीक है ना, इसके बाद रिलैप्स हो सकती है बवासीर। मतलब इसके बाद भी दोबारा उसके लक्षण हो सकते हैं, इतना कुछ कटवट के बावजूद भी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो सोचने में भयानक लग रहा है। डॉक्टर सर्जरी से हो सकता है फिस्टुला रिमूव कर ले, मौके मत से रिमूव कर ले, लेकिन पाइल्स की जो मेन कारण है उसको तो वो रिमूव नहीं कर पा रहा ना। जो जड़ अंदर से, हाँ, और जड़ है जिसकी वजह से पाइल्स डेवलप, रूट कॉज उसको तो खत्म नहीं कर पाता। अब हम देखिए, अब ऐसा मरीज जो है वो तो बेचारा सारा परहेज करेगा, लेकिन जब उसको स्टार्टिंग हुई थी उसकी अनअवेयर थी। इससे मैं बोलना चाहता हूं, अगर आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, प्लीज उसको ट्रीट कीजिए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन जन्मदाता है पाइल्स की, बवासीर की। बिल्कुल। क्योंकि देखिए बेदी साहब, चक्कर ये होता है ना कि कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो बड़ी दर्दनाक होती है, उसमें ये बवासीर है। अब कॉन्स्टिपेशन की आपने बात की थी जी, कॉन्स्टिपेशन मतलब 2-2 3-3 दिन प्रेशर ही नहीं बनता, बाउल मूवमेंट ही नहीं होती है, तो वो तो श्वास नहीं होता। नहीं, वो तो ऐसे बेदी साहब, वो तो कॉन्स्टिपेशन एक हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन जिनका स्टूल सख्त है, सख्त है, ठीक है, हार्ड स्टूल। क्योंकि क्या होता है कि आप प्रॉपर रफेज नहीं ले रहे, फाइबर्स नहीं ले, हाँ, फैलेट्स नहीं ले रहे। ठीक है। देखिए हमारा जो सिस्टम है, मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियरली बोलना चाहता हूँ, हमारी जो दांत है इसमें दो तरह की चीजें हैं, मोलर्स हैं एंड कैनाइंस है। बिल्कुल ठीक। प्रभु ने कैनाइंस दिए थे मांस खाने के लिए, बिल्कुल ठीक। और मोलर्स दिए थे घास खाने के लिए, मतलब साग सब्जी। ये स्कूल में हमने बुक्स में देखा भी है, हाँ। आप गाय के देखेंगे, मुंह खोलेंगे तो सारे मोलर्स हैं, और शेर के सारी कैनाइंस हैं। बिल्कुल ठीक। कैनाइंस घास नहीं खा सकता, शेर को घास दीजिए नहीं खाएगा। हाँ, वो मांसाहारी है, वो शाकाहारी गाय है, हाँ। और ये लोग जो है, जैसे गाय हो गए, ये सारे, ये मांस नहीं खा सकते। बिल्कुल ठीक है, सच है। हाँ। अब इंसान को तो दिया था दोनों ही चीजें, लेकिन क्या हो गया कि हम लोगों ने उसमें जो कंजम्पशन किया वो बिल्कुल बैलेंस नहीं रखता। बिल्कुल। हम ग्रीन, देखिए आज की डेट में क्या है, या घिया बने हैं, लौकी बनी है, टिंडे बगा, नहीं ये नहीं खाना यार, कोई चटनीदार कुछ चीज बनाओ यार, मसालेदार कुछ बनाओ, चटपटी है। हाँ, पता लगे कि मुंह को कुछ आता है। दाल भी खा रहा तो देसी घी नहीं डाल रहा, में सॉस या नींबू डाल लो। आप देखिए ना फूड हैबिट्स कहाँ चली गई, फिर तो जंक फूड और फास्ट फूड की बाहर आ गई। मतलब व्हाटएवर जो इनटेक, वो एक्सेल वही चीज है। और देखिए क्या होता है, बड़े से बड़े होटल्स रेस्टोरेंट्स में आज की डेट में जो खाने, जो डेकोरेटिव फूड्स हम कह रहे हैं, उसमें कितनी तरह की सॉसेस डाली जाती है, कितनी तरह की मेयोनीज डाली जाती है, क्या क्या चीजें डाली जाती है, जिसको चिकनाहट इतनी ज्यादा होती है, वो पूरी कोटिंग कर देती है आपके अंदर में। ठीक है। आपने सारा वो इनटेक ले लिया जिसने कॉन्स्टिपेशन, और मैं बाकी चीजों में नहीं जा रहा सर, गैस्ट्रिक इरिटेशन ये सब में नहीं जा रहा। मैं वो कह रहा हूं ना कि वो लोग कहते हैं ना, लकड़ हजम पत्थर हजम, बेटा कब तक करेगा ये देखते हैं। दे देखो, हाँ, वो जोर जोश कब तक रहेगा, हाँ। मशीनरी कभी तो थकेगी। कभी थकेगी, और एक बार अगर बवासीर हो गई, इट इज द मोस्ट पेनफुल प्रॉब्लम। जिनको बादी बवासीर है, चलिए वो तो छोड़िए, जिनको खूनी बवासीर है, क्या आप सोच सकते हैं कि रेक्टम से रॉ ब्लड आ रहा है,
इचिंग और ब्लीडिंग सब कुछ हो रहा है। हाँ। आपकी एक उंगली में कट लगता है, आपका खून निकलता है, आप घबरा जाते हो। हाँ, दिल हल्का हो जाता है हाँ, देख के। तो जब वो स्टूल के लिए बैठा है वो टप टप करके खून निकल रहा है, जस्ट इमेजिन उसकी माइंडसेट सोचिए, और फॉलोड बाई जलन, पेन। और इस चीज पे हमारी जो आयुर्वेदिक हर्ब्स है या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, वो इतना मदद करता है कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि हम बवासीर के ऊपर सिर्फ आपको दवाई नहीं दे रहे, हम आपके डूज एंड डोंट पहले बनाते हैं कि क्या खाइए क्या ना खाइए। देखिए पहले क्या था, हम उसमें अब जाते ही नहीं, हम उसमें जाते ही नहीं। ठीक है जी। और बवासीर का जो पेशेंट होगा, जो सारा दिन, वो बेचारा कई बार बैठ नहीं पा सकता चेयर में, बिल्कुल, वो चीज थोड़ी जो कच्ची हो जाती है। सारी दिन। देखिए जो रेक्टम में इचिंगनेस है या रेक्टम में जो जलन है, वो बर्दाश्त नहीं होती। नहीं होती, बिल्कुल सही है। ना खुद इंसान अच्छे से देख सकता है भी आखिर हो क्या रहा है, सिर्फ वो सिर्फ डायग्नोस ही कर पाता है बस कि मेरे साथ ये हो रहा है, और खुल के किसी आम इंसान को बता भी नहीं पाता। नहीं भी बता सकता, नहीं बता सकता। और सबसे बड़ी बात है, बहुत दुख भरी जिंदगी होती है उसकी। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, हम उसको फिर परहेज बताते हैं। और फिर जो आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट्स हैं या आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियां हैं, ये बहुत ज्यादा मदद करती है पाइल्स को कंट्रोल करने के लिए। और उसके बाद पाइल्स दोबारा होती नहीं है, यानी रिकरेंस नहीं होती। बिल्कुल ठीक। देखिए अब चक्कर ये होता है ना कि ये क्योंकि एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है पाइल्स, बवासीर। अच्छा, देखने में इतने बुरे लगते हैं। पेशेंट जब अपना एनस वॉश करता है कि उसको देखे कि मांस के लोथड़े बाहर निकल रहे हैं, कई बार बहुत ज्यादा निकल जाते हैं, उसमें दर्द होती है। क्योंकि जब आप बैठते हो तो चेयर में या सीट में वो प्रेस होते हैं, प्रेशर बढ़ता है, बहुत दर्द होता है। वो बार बार शिफ्ट भी नहीं कर सकता, वो स्कूटर नहीं चला सकता, गाड़ी नहीं चला सकता, क्योंकि झटके लगते हैं, उसको पेन होता है। बिल्कुल ठीक है। और फिर जो उसका फिजिकल एक्सपेक्ट है, जैसे ब्लीडिंग, फिर मेंटल एस्पेक्ट कि भाई मैं खाऊंगा तो मैंने स्टूल पास करना, स्टूल पास करना उसके लिए एक बड़ा पेनफुल एपिसोड है। बिल्कुल ठीक है, एक चैलेंज है। आप फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, एक वर्ड हाथ में आ गया कि जब फिजिकल एस्पेक्ट की बात हो रही है, तो जब फिजिकल रिलेशंस होते हैं एक हस्बैंड वाइफ के, स्पाउस के, तो उन पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बिकॉज इसको ना, ये जो आपका जो बवासीर है ना, इसको एक जैसे जैसे वो कुष्ठ रोग होता है ना, लेप्रोसी, उस तरह से इसको देखा जाता है। क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बिल्कुल साथ में साथ में लगा हुआ है, बिल्कुल साथ में लगा हुआ है। कैन यू इमेजिन? और आप मानेंगे नहीं, बवासीर में 80% जो पीपल, जो भी है, पेशेंट्स बोल लीजिए, जो पेशेंट्स हैं या जो भी है, उनको उनकी जिंदगी से वैवाहिक सुख चला जाता है बिकॉज ऑफ हाइजीन कंडीशंस। हाइजीन कंडीशन, हाँ, थोड़ी सी मेंटली शर्म वाली बात भी आ गई और फिजिकली हाइजीन कंडीशन वाली बात भी आ गई, वो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। अरे आप देखिए ना कि जब मौके और वो फील कर सकते हैं मत से इतने ज्यादा, तो उनका ही माइंडसेट क्या होता, तो उनके पार्टनर का क्या होगा? मतलब वो जो एक एक्साइटमेंट वाला लेवल होता है वो तो बनने नहीं पाता होगा। बने नहीं पाता होगा सर। वो बंदा 24 घंटे चीजें उसको पड़ रही है, दर्द हो रही है, एक ट्रॉमा है। इस ट्रॉमा है ये तो। ये छोटी बात नहीं है। और इसको ठीक करने के लिए आयुर्वेद के पास में, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको मदद करने के लिए आयुर्वेद के पास में बहुत बड़ी अच्छी जड़ी बूटियां हैं। और हमने जो औषधि बनाई है, जो हम कहते हैं 30 साल से अब हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, ये जो औषधि है ये बहुत मदद करती है पाइल्स को कंट्रोल करने। तो 30 साल के अपने आप में तजुर्बे को साथ में लिया है, तो अब थोड़ी सी बात करते हैं इस मेडिसिन के बारे में कि ये मेडिसिन आखिर कैसे काम कर जाती है। देखिए जी, बात ऐसा है, ये जितने भी अंदर, सबसे पहले तो क्या होता है, हम पूरा ये आपकी स्टूल को सॉफ्ट करेगी, नरम करेगी, क्या? आपकी स्टूल ठीक निकलेगा, मौके मस्से सूखने लग जाएंगे, ठीक है ना। जो मेन कारण है वो ब्लीडिंग के बंद हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब चूंकि मरीज इतना दुखी है, तो उसको तो आप बोलो कि भाई सारा दिन तुमने लस्सी पीनी हो, वो भी करेगा। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल, क्योंकि उसको चीरे काटे वाले से ऑपरेशन से बचना है। और बचना भी, देखिए सर, चलो ऑपरेशन तो एक सेकेंडरी बात है, जो उसका डिस्ट्रेस है उससे पहले बचना है। जो तकलीफ में, जो प्राइमरी वो फेस कर पा रहा है, हाँ, कर रहा है, उससे बचना है। तो उसके साथ फिर हम उनको ये बोलते हैं कि फाइबर रिच फूड लीजिए, सैलेड्स लीजिए और मेडिसिन लीजिए। ठीक है। और मेडिसिन सर 1 महीने से 45 दिन में
ये सारी जो बीमारी कंट्रोल्ड हो जाती है, मौके मत से सूखने लग जाते हैं, छड़ जाते हैं, पेशेंट बड़ा कंफर्टेबल महसूस करता है, वो दर्द जलन टीसे सारी खत्म हो जाती। और देखिए सर, सबसे बड़ी बात क्या है कि मेडिसिन जो है ये 15 दिन की जो है सिर्फ 100 की है। केवल 850 में आधा महीना, और फिर आधे महीने के बाद एक सुखद एहसास। सिर्फ सुगर है सर। ये है क्या, पाउडर है, टैबलेट है क्या? इसमें देखिए जी, एक तो पाउडर आता है, ठीक है। दूसरा इसमें आपके टैबलेट्स है जिसको बटिया कहते हैं, प्योर आयुर्वेदिक पाइस क्या है? पाइस का, मैं देख पा और रहा। एक कैप्सूल। ठीक है, अब इनका सेवन कैसे कैसे करना है? इसका सेवन बिल्कुल सीधा है, एक कैप्सूल, एक टैबलेट, आधा चम्मच पाउडर या 1 चम्मच पाउडर सुबह, और ऐसा ही शाम को। क्योंकि जैसे पेशेंट बोलेगा उसको कितनी पुरानी बीमारी है, कितनी ज्यादा, उस हिसाब से डोज एडजस्ट भी। और लेना सिंपल पानी के साथ? सिंपल पानी के साथ। ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, उसको जिंदगी में भूल जाना है मिर्च बोल के चीज। तो बोले लाल मिर्च नहीं, हरी मिर्च खा लो, नहीं खानी। नहीं, मिर्च का सेवन करना नहीं है, लाल हो हरी हो कुछ हो। ठीक है। मसाले बिल्कुल। देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है जो आयुर्वेद जड़ी बूटियां या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी और इसको ठीक करने में मदद कर रही है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये औषधि इस चीज में भी मदद करती है कि आगे जाके फिर रिलैप्स ना हो, बीमार वापिस भी ना। जो कई बार सुनने में आया कि ऑपरेशन के लिए कुछ महीनों बाद फिर से उठ गया जी। हाँ बिल्कुल है। बिल्कुल ये बात है। और फिर आप जब एक बार एक डाइट चार्ट फॉलो करते हो तो आपका शरीर भी हेल्दी हो जाता है, आपका स्टूल यानी मल भी नरम हो जाता है, और आपको ये समस्या भी चली जाती है। और जो जिंदगी में आपने वो एक बहुत जिसको कहते हैं दर्दनाक याद बन के रह जाती है। बिल्कुल। तो याद बन जाए, यही बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी। कि जो आने वाली जिंदगी है, भविष्य है, वो सुकून से रहे। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि चाहे यंग एज हो चाहे ओल्ड एज हो, ये मतलब बवासीर तो भयानक है, बहुत भयानक है। आजकल यंग लड़कियां लड़कों को हो रही है। कुछ गलत खाना पीना या मिर्च मसाले, वट एवर द रीजन आन। क्योंकि सर परहेज इंसान तभी करता है जब एक बार फंस जाता है। जब फंस जाता है तभी याद आता है कि यार पास मैं वो कर लेता। तो इसलिए हम ना कारण पे जाते हैं ना पहले उसके पूछते हैं। अब तो हो गया तो भाई अब हो, और समाधान ढूंढो। अब जो है, जैसे बेदी साहब हम अक्सर चर्चा करते हैं, भाई इससे छुटकारा कैसे पाओ, ये समाधान भी आओ। हाँ, ये आप बताओ बीमारी कैसे हुई, क्या खाया, वो तो हो गया। वो तो हो गया, वो तो बड़ों को भी पता था, ये हो गया, छोड़ो बातें। हाँ, अब इसको ठीक कर, इसको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए विकल्प क्या है? बस यही बात। तो 15 दिन की मेडिसिन सिर्फ 850 में। सिर्फ 850। दर्शकों, मैं खुद हैरान हूं कि ऐसी जो कि नामुराद ये बीमारी है, जो नाम ही ऐसा है जो आपको शर्म में ले आता है, जो आपको इतना गिल्टी फील करवा देता है कि यार मेरे साथ ये हो गया। कुछ और बीमारियां हो तो इंसान खुल के बात भी कर लेता है, लेकिन पाइल्स या बवासीर, इस पे खुल पे बात नहीं बंदा कर पाता। और 850 में आधे महीने की ये मेडिसिन है, आपको रिलीफ का एहसास करवाएगी। पाउडर है वो तो मत लेना है, टैबलेट है, कैप्सूल है, इसको सुबह शाम लेना है। और कैसे लेना नितिन जी ने बता दिया। तो नितिन जी, मेरे ख्याल से तो पाइल्स कैम से बेहतर समाधान बवासीर या पाइल्स के रोगों के लिए शायद कोई और नहीं हो सकता। आप क्या कहते हैं? मैं बिल्कुल ये कहता हूं। मैं हमारे बहुत लोग, लाखों लोग हमें फोन करके शुक्रिया अदा करते, और यही हमारा सर्टिफिकेट है। और हम हेल्थ कैंप और टूरिस्ट में बीमारी और फीलिंग्स, उस वो इंसान क्या जूझ रहा है, ये हमें बहुत अच्छी तरह। मतलब हेल्थ कैंप रेमेडीज और ट्राश एब्सोल्यूटिकल्स का मोटो यही है। हाँ, क्योंकि ये पेशेंट्स को नॉर्मल गाइड कि दोनों जो कंपनी है, क्योंकि हमारी सिस्टर कंसर्न्स हैं, इनका विजन ही था वो औषधि लाओ जिसमें लोगों की कई समस्याएं कंट्रोल हो जाए। बिल्कुल ठीक। या कंट्रोल करने में मदद करें हम। तो नितिन जी, कैसे कैसे मंगवा सकते हैं, उस पर आ जाए। इसके लिए सर ऐसा है कि जैसे मैं कहता हूँ कि हमारी जो हेल्थ कैम और टूरिस्ट फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है, इसमें हमारे जो है ना, जिसको करीबन फेक बड़े प्रोडक्ट्स कॉपी करने वाली 130 कंपनीज हैं। 100 से भी ज्यादा देश भर में है। देश भर में। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई अगर आपने जेन्युइन प्रोडक्ट मंगाना है, देखिए आपके पास गलत प्रोडक्ट आएगा तो ना वो काम करेगा, उल्टा साइड इफेक्ट ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है। इन सब प्रोडक्ट्स में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आयुर्वेदिक है, प्योर हर्बल, और खासकर हमारे किसी प्रोडक्ट में साइड इफेक्ट नहीं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि सिर्फ 2 जरिए हैं। एक तो हमारा जो टोल फ्री नंबर है 0161352478 या हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.healthcamremedies.com, इसमें आप जाएं और आप ऑर्डर करें। ठीक है।
और कोई आपको पहले पैसे नहीं देने हैं, ठीक है। आपको जब मिलेगा तब आपके हाथ में पैसे आपको रखने हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पे भी कॉल करें। जिन लोगों ने वेबसाइट में ऑर्डर दिया है, जैसे उनको मिल जाए, आप हमारे टोल फ्री नंबर में कॉल कीजिए, वो आपको बताएंगे परहेज क्या है खाने का। लेकिन आपकी केस हिस्ट्री जज करने के बाद, बिल्कुल, कितनी पुरानी है इतनी पुरानी, ये आपकी उम्र क्या है, ये सारा, क्योंकि हमारे यहाँ टीम ऑफ डॉक्टर्स बैठे हैं, ट्रेन डॉक्टर्स, जिनकी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में ये चिकित्सा चलती है। जिसको बोलते हैं हर वेले हर टाइम सेवा में हाजिर है। क्या बात है। So, दर्शकों, पाइस बवासीर एक ऐसा नाम जो खतरनाक आपके दिल दिमाग को झंझोड़ देता है, आपको शर्म महसूस होने लग जाती है, आप अपने पार्टनर के साथ वो सुख जिंदगी का एहसास नहीं ले पाते जिसके आप हकदार होते हैं। तो अगर आप कहीं भी बैठे हैं, कहीं पंजाब या भारत किसी भी जगह पे आप बैठे हैं, आप हर जगह से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगह पर बैठ के जो वेबसाइट बताई गई है, कस्टमर केयर नंबर बताया गया, वहां आप बात कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं, चीज पा सकते हैं। पर ध्यान रखें, हेल्थ कैम रेमेडीज और टुराश फार्मास्यूटिकल्स का जेन्युइन प्रोडक्ट ही हो, पाइल्स कैम ही हो, क्योंकि 850 में 15 दिन की ये मेडिसिन है, पाउडर कैप्सूल और टैबलेट है। तो आप इसका जरूर सेवन करें और अपने स्पाउस के साथ अपने जीवन में सुख आनंद जरूर महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मित्र जी। नमस्ते।